ओलंपिक्स में भारत की खातून है, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है। 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। उनका नाम है अहमद दुरानी। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और एक हमारी फीमेल स्विमर है जहां आरा, वो 30 में से 26वें नंबर पे आई हैं। क्या हम कुछ जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। ओलंपिक्स में भारत की खातून है, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और मैं हैरान हूं, पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज्यादा में पार्टिसिपेट करता। इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए? ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में वीपी सिद्धू है, वो भी इसका हिस्सा है। बॉक्सर है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। ठीक है, ये चीज मुझे जो है वो आई फील इट, मुझे ये चीज फील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फील होती है कि वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता। ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है? इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ। ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ एलीट के लिए रह गई हैं। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे एक याद है, गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, या आर्मी के क्लब है। वहां पे सिर्फ सारी बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं। उधर देखें इंडिया की क्रिकेट भी इम्प्रूव्ड है, कैसे वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, ओडीआई में भी जीतते हैं एंड T20 भी जीतते हैं। ओडीआई में पहुंच गए, T20 जीत गए। उस वक्त लोगों ने मजाक बनाया जी इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो उन्होंने पैसे लगा के वो पहुंच गए। ऐसे भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान में, सच्ची बात है। मैंने आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल। वो सो टिकटॉक से बाहर निकलना है, हार्डवर्क की तरफ जाना है, बच्चों को जो है वो ग्राउंड्स में लेके जाना है। दैट्स हाउ अ नेशन कैन टेक एडवांटेज एंड फिर आपकी सॉफ्ट पावर बिल्ड होती है। आज अगर देखें, आप जितने मर्जी नीचे चले जाएं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, लेकिन आज अगर पाकिस्तान के बच्चे जो है वो परफॉर्म कर रहे हो ओलंपिक्स में, तो हमारा एक नाम होता। लेकिन जारी बात है इन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है। जब अदारे सारे तबाह हो गए हैं, जब सियासतदान आपस में लड़ पड़े और ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए मर रहे हों, और जब एक ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन को हटाएं तो वो दूसरा जाके कोर्ट में स्टे ले ले, इस हद तक ग्रीडी लालची हम लोग हो जाएं, तो इन बच्चों का क्या करना है या इनको क्या कहना है हमने? ये तो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है और इस मुल्क में जनरली तनज़ली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है। 11 ऑफिशियल्स हमारे साथ गए हैं। और कशमाला तलत तो पहली खातून शूटर है पाकिस्तान की तरफ से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। एक एथलीट है हमारी फायका जो 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगी, वो भी यकीनन बहुत ही पीछे होंगी। जो हीट होती है पहली हीट, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन राउंड्स, उसमें ही वो 8 एथलीट्स में शायद वो 6 या 7वें या 8वें नंबर पर आएंगी। बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा लो है क्योंकि तो हम बेहैसियत कौम, हम खेलों को इतनी तरक्की, तरवीज और रिस्पेक्ट नहीं देते। 25 करोड़ में से सिर्फ 7 लोग एक नाकाफी सैंपल पूल है।
शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर, वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचीज़ हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है और इंडिया की मनु भाकर ने अपना पहला मेडल जीत लिया है और ये इंडिया का भी पहला मेडल है इस पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये मेडल जीता और इसके साथ साथ उन्होंने पहले भी इंडिया को बहुत सारे मेडल जीत कर दिए हैं, जैसे कि उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में वापस से मेडल लाकर उन्होंने इंडिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस बात का रोया जा रहा है कि 250 मिलियन का देश होने के बावजूद हम सिर्फ 7 एथलीट पेरिस ओलंपिक में भेज पाए हैं। और जो सबसे आयरॉनिकल बात है वो ये है कि उन 7 एथलीट के साथ 11 स्टाफ मेंबर गए हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स को लेकर कितनी अवेयरनेस है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतता है और हर एक खेल के इवेंट में भारत बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट में ही इंटरेस्ट लेता है और वहाँ भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो कोई खास नहीं रहता है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और साथ ही साथ वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया से सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर इंडिया कोई अच्छा काम करता है तो इंडिया से भी सीखा जा सकता है।